अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 4 से है। टॉपिक का नेम है आपके पास सेल और ये लिया गया है चैप्टर सेल्स एंड टिश्यूज़ से। अच्छा, तो पहले हमें ये देखना है कि सेल बेसिकली होता क्या है। सेल बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ का। बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट लाइफ का मतलब ये कि वो बुनियादी इकाई जिसके ऊपर पूरी ज़िंदगी इन्हिसार करती है। अगर हम इसकी एग्जाम्पल इस तरीके से लें कि एक ईंट है, उसी तरीके की ईंट को बहुत सारी ईंटों को मिलाकर हम दीवार बना लेते हैं तो आपके पास एक पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है। अगर हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वो किसको मिलाकर बना है? वो बेसिकली इन सेल्स को ही मिलाकर बना है। तो इसी वजह से हम सेल को कहते हैं कि ये बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसका? लाइफ का। अच्छा, सेल थ्योरी हम बेसिकली यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे अपनी वीडियो में, और सेल थ्योरी के पोस्टुलेट्स को, और इस सेल थ्योरी को प्रपोज किसने किया है। तो सेल थ्योरी जो है वो स्टार्ट होती है इस पॉइंट से कि सेल स्ट्रक्चरल मतलब कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को स्ट्रक्चर देता है, और फंक्शनल किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो फंक्शन उसने परफॉर्म कर रहे हैं उसको ये सेल ही बताता है या बनाता है। सही। अच्छा जी, अगर हम बात करें सेल थ्योरी की तो इस सेल थ्योरी के आपके पास 4 पोस्टुलेट्स होते हैं, और इस सेल थ्योरी को प्रपोज किसने किया है? इस सेल थ्योरी को बेसिकली प्रपोज किया था सबसे पहले 2 साइंटिस्ट ने। एक बेल्जियन बोटैनिस्ट थे शेल्डन, और जर्मन जूलॉजिस्ट थे श्वान। अच्छा, इन लोगों ने सबसे पहले, इन 2 साइंटिस्ट ने आपके पास सेल थ्योरी प्रपोज की थी, लेकिन इस सेल थ्योरी को आगे एक्सटेंड मतलब कि इसमें और पोस्टुलेट्स किसने ऐड किए थे? वो थे जर्मन फिजिशियन रुडोल्फ विर्शो। और किस ईयर में ये काम हुआ था? ये हुआ था 1855 में। अच्छा, अगर हम बात करें सेल थ्योरी की तो सेल थ्योरी का सबसे मेन पोस्टुलेट तो हमने देख लिया कि वो कौन सा है। वो यही था आपके पास कि ये बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है लाइफ का। लेकिन हम इसे बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट लाइफ का क्यों कह रहे हैं? जैसा कि आपको ये 3 डायग्राम्स यहाँ दिख रही होंगी, ये एक बैक्टीरियल सेल है, ये एक एनिमल सेल है, और ये एक प्लांट सेल है। अगर हम बैक्टीरियल सेल की बात करें, बैक्टीरिया क्योंकि एक सिंगल सेल से मिलकर बनता है, मतलब बैक्टीरिया इसी तरीके का होता है, और वो सिंगल सेलुलर है, मतलब एक ही सेल एक पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को बना देती है, विच इज बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, वो रॉड शेप भी हो सकता है, वो इस स्फेरिकल शेप में भी हो सकता है, किसी भी तरीके की शेप में हो सकता है, लेकिन वो इतना टाइनी होता है कि उसके लिए आपको माइक्रोस्कोप चाहिए होता है। ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर। अगर हम ये कह रहे हैं कि फंक्शनल यूनिट भी आपके पास सेल ही है, तो वो कैसे है? बैक्टीरिया ज़्यादातर जो हैं वो आपके पास डिजीज कॉज करते हैं, कोई भी बीमारी कॉज करते हैं। सही। तो अगर ये कोई बीमारी कॉज कर रहा है तो इसका मतलब ये इसका हुआ फंक्शन। तो वो फंक्शन कहाँ से आ रहा है? वो फंक्शन भी उसके सेल से ही आ रहा है कि ये कोई ना कोई बीमारी कॉज करता है। कोई ऐसा जरासीम या बैक्टीरियाज आपके पास, अगर लिविंग माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स की बात की जाए तो उसमें बैक्टीरिया, वायरसेस और फंजाई वगैरह बहुत सारे होते हैं जो आपको आपकी आई से नहीं दिखते, वो उसके लिए आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। लेकिन क्या है, बेसिकली उनका फंक्शन जो है वो उनके स्ट्रक्चर से ही, उनके सेलुलर स्ट्रक्चर जो है वो उससे पता लग रहा होता है। एनिमल सेल की अगर हम बात करें तो एनिमल सेल आपके पास एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनाता है। एनिमल, हम, इंसान और जानवर जितने भी हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो बेसिकली किससे मिलके बने हैं? वो इन एनिमल सेल से मिलके बने हैं। आपकी बॉडी में बिलियन और ट्रिलियन से भी ज़्यादा सेल्स जो हैं वो पूरी एक बॉडी को बनाते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स मिलके बने हैं आपके पास प्लांट सेल से, और प्लांट सेल इस तरीके से होता है। इस तरीके के सेल्स जब एक साथ मिलते हैं बहुत सारे मिलते हैं, तो वो एक पूरा ऑर्गेनिज्म बना देते हैं जो कि प्लांट कहलाता है। अच्छा, हम ये कह रहे थे कि सेल थ्योरी जो है वो आपके पास अब हो गए कि 3 साइंटिस्ट ने ये कहना चाहिए कि सेल थ्योरी के पीछे जिन लोगों का नाम है, जिन लोगों ने काम किया है, वो 3 हो गए साइंटिस्ट। पहले 2 थे, एक बोटैनिस्ट थे, एक आपके पास जूलॉजिस्ट थे शेल्डन और श्वान। उनके साथ साथ जो है वो रुडोल्फ विर्शो भी थे जिन्होंने इसकी और एक्सटेंशन की थी। अच्छा, अगर हम पोस्टुलेट्स की बात करें कि सेल थ्योरी के कितने पोस्टुलेट्स होते हैं, सेल थ्योरी के आपके पास 4 पोस्टुलेट्स होते हैं, जिसमें से
पहला पॉस्टुलेट क्या है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ वन और मोर सेल्स। ये बात हमने देख ली। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अगर बात कर रहे हैं तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बैक्टीरियाज भी हैं जो दिखते नहीं हैं इस ज़मीन पर, एनिमल्स भी हैं जिसमें आपके पास इंसान भी हैं, ह्यूमन बींग्स, और एनिमल्स भी हैं जानवर जिसे हम कहते हैं। वो खुश्की के भी हो सकते हैं, पानी के भी हो सकते हैं। इसी तरीके से अगर उन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात की जाए जो कि ग्रीन कलर के होते हैं, और भी डिफरेंट उनके पास कलर होते हैं। इंसानों के पास तो ग्रीन कलर नहीं होता, लेकिन ग्रीन कलर किसके पास होता है? वो प्लांट के पास होता है। तो प्लांट्स भी आपके पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आ जाते हैं। यहाँ क्योंकि ये कह रहे हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ वन और मोर सेल्स, तो अगर वो वन सेल से, एक सेल से बना है, तो वो बैक्टीरिया होगा या कोई वायरस होगा। लेकिन अगर वो वन और मोर, एक से ज़्यादा सेल से मिलके बना है, तो वो एनिमल्स होंगे और वो प्लांट्स होंगे। सही। अच्छा जी, दूसरा पॉस्टुलेट क्या है? दूसरा पॉस्टुलेट था सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये बात भी ठीक है। अगर सेल ही ना हो तो ना उसे स्ट्रक्चर मिलेगा, ना उसे फंक्शन मिलेगा। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर का फिनोमेना आपको प्लांट से बहुत अच्छे तरीके से पता लग जाएगा। बच्चों, प्लांट सेल के पास एक एडिशनल सेल मेम्ब्रेन होती है जिसे सेल वॉल कहते हैं। इसी वजह से प्लांट आपको रिजिड दिखते हैं, सीधे, फर्म, बिल्कुल खड़े हुए। लेकिन यही सेल वॉल जो है वो एनिमल सेल में नहीं होती। इसी वजह से आपको एनिमल्स में डिफरेंट स्ट्रक्चर मिलते हैं। इंसान जानवरों से बिल्कुल अलग दिखते हैं और जानवर इंसानों से बिल्कुल अलग दिखते हैं। शेर जेब्रा से अलग दिखता है और एक इंसान दूसरे इंसान से अलग दिखता है। तो ये भी जितने स्ट्रक्चर की आपके पास चेंजेस आ रही हैं वो बेसिकली इन एनिमल सेल की वजह से ही आ रही हैं। अच्छा, स्ट्रक्चर तो हमने प्रूव कर दिया कि हाँ, स्ट्रक्चर भी आपके पास सेल से ही आ रहा होता है, तो फंक्शन कैसे आएगा? अब आप ये देखें कि प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है लेकिन एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। तो ये एक डिफरेंस आपके पास आया। सेल्स भी आपके पास डिफरेंट तरीके के हो सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट होने की वजह से प्लांट अपना फूड खुद बना लेता है और वो ग्रीन कलर का होता है, और इसी क्लोरोप्लास्ट के ना होने की वजह से एनिमल सेल्स को या एनिमल्स को फूड चाहिए होता है। और वो किससे मिलता है? वो उन्हें प्लांट से मिलता है। हम प्लांट्स से अपने फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ले लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं, और वो हमारा फूड बन जाता है, क्योंकि प्लांट्स आर केपेबल ऑफ प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड। प्लांट अपना फूड खुद बना लेते हैं लेकिन एनिमल नहीं बनाते। अच्छा, अगर हम इसके थर्ड पॉस्टुलेट की तरफ आ जाएं तो वो क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये बात बिल्कुल समझ आने वाली है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स अगर इस दुनिया में आए हैं तो उनका कोई ना कोई तो एंसेस्टर होगा ना, उनके पीछे कोई ना कोई तो होगा ना जिससे वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आए। मतलब कि ये कह रहे हैं कि कोई ना कोई प्री एग्जिस्टिंग सेल इस ज़मीन पर मौजूद था, उन्हीं ने ही आगे मल्टीप्लाई होकर आपके पास दूसरे ऑर्गेनिज्म बना लिए जिसे हम ऑफ स्प्रिंग कहते हैं। इसी तरीके से अगर हम फोर्थ पॉस्टुलेट की तरफ आ जाएं, सेल थ्योरी का फोर्थ और सबसे मेन पॉस्टुलेट क्या है कि सेल कंटेन्स दी हेरिडिटरी मटेरियल। सेल इज केपेबल ऑफ मल्टीप्लाइंग इटसेल्फ। सेल के पास क्या होता है? हेरिडिटरी मटेरियल। हेरिडिटरी मटेरियल क्या होता है? मोरूसियत। मतलब ये कि सेल में एक न्यूक्लियस होता है। यहाँ आपको दिखेगा, ये रहा एनिमल सेल का न्यूक्लियस, ये रहा प्लांट सेल का न्यूक्लियस। इसके अंदर ये जो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये है आपका डीएनए। अच्छा जी, ये जो डीएनए होता है ये बेसिकली आपका हेरिडिटरी मटेरियल है, और ये हेरिडिटरी मटेरियल आपके पास आपके पेरेंट से आया होता है। जब भी हम कहते हैं कि ऑफ स्प्रिंग जो हैं वो उनके पेरेंट से मिलते जुलते होते हैं। सही। मतलब कि ये हेरिडिटरी मटेरियल पास ऑन होता है जनरेशन टू जनरेशन। चलें जी, सम अप कर लेते हैं हम जल्दी से कि बेसिकली आपके पास अगर हम सेल थ्योरी की बात करें तो सेल थ्योरी किसने प्रपोज की थी? सेल थ्योरी प्राइमरली आपके पास दो साइंटिस्ट ने प्रपोज की थी, एक थे शेल्डन और दूसरे थे श्वान। अच्छा, और सेल थ्योरी की एक्सटेंशन किसने की थी? सेल थ्योरी की एक्सटेंशन की थी जर्मन फिजिशियन जिन्हें हम रुडोल्फ विर्शो कहते हैं। सेल थ्योरी के पॉस्टुलेट कितने हैं? सेल थ्योरी के 4 पॉस्टुलेट हैं। पहला पॉस्टुलेट क्या है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ वन और मोर सेल। सेकेंड पॉस्टुलेट क्या है? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। थर्ड पॉस्टुलेट क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब कि पहले से मौजूद किसी सेल से लिविंग ऑर्गेनिज्म अराइज हुए हैं।
उनके आबाओ अजदाद मौजूद थे, उन आबाओ अजदाद के भी आबाओ अजदाद मौजूद थे, तो जब भी ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स वजूद में आए। चौथा क्या है, देखें ये दोनों इंटरलिंक हैं एक दूसरे के साथ। अगर आबाओ अजदाद मौजूद थे तो उन्हीं को ही देखकर या उन्हीं के ही सेम एज इट इज वो सेम पॉपुलेशन कैसे बनी, मतलब एक जानवरों की पॉपुलेशन है और एक इंसानों की पॉपुलेशन है, वो इस वजह से बनी क्योंकि उस सेल के पास हेरिडिटरी मटेरियल मौजूद था, उसने वो अपने ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र किया, उस ऑफ स्प्रिंग से दूसरों में आया और इस तरीके से आपके पास जनरेशन टू जनरेशन वो इंफॉर्मेशन पास ऑन हो गई।